Hey guys, welcome back to another lecture of matrices. We are on the fifth lecture of matrices. This will be lecture 5 एंड आज का लेक्चर भी फिर से बहुत लंबा चौड़ा है. एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं हम लोग क्या पढ़ा था लास्ट टाइम. ध्यान दीजिए बच्चों, मैं सारे फॉर्मूलेस को लिख देता हूँ ताकि आज के लेक्चर में फ़ायदा रहे. A11, A12, A13, A21, A22, A31. तो पहला फॉर्मूला था R2 changes to R2 minus R1, R3 changes to R3 minus R1, R3 changes to R3 minus R2, अगर आपको याद होगा तो ये ऐसा था. शॉर्ट जंप, लॉन्ग जंप, अंदर से जंप, है ना. फिर से शॉर्ट जंप, लॉन्ग जंप, अंदर से जंप. नेक्स्ट था R2 changes to R2 minus R1, R1 changes to R1 minus R3, R1 changes to, and last में R1 changes to R1 upon number, R2 changes to R2 upon number, R3 changes to R3 upon. So these were the steps which we need to follow to solve the sums. I hope this is clear guys. करें शुरू. और ठीक है, शुरू करते हैं. एज यूजुअल हम लोग डिटर्मिनेंट वगैरह वो सब तो करने ही वाले हैं, तो ध्यान दो. एक्सरसाइज 2.2 के सम्स करेंगे हम लोग. ए 250 011 011 -103. एज यूजुअल हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. पता है डिटर्मिनेंट निकालने को सबको, तो ध्यान दो. 20 -1 plus, so determinant of A will be 2, so it will be 1, not equal to 0. A is non singular matrix, इसीलिए A इनवर्स एक्सिस्ट. बच्चे यहाँ तक सबको क्लियर है? यस, चलो शुरू करें. अब तुम्हारा फेवरेट वर्ड आएगा क्या? बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. फिर हम लोग यहाँ से लिखते थे ए. प्रिकॉशन हमेशा याद रखना बच्चा, थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे. मेरे को तो डाउट है मेरे बोर्ड में आएगा भी या नहीं. यूरेका का बोर्ड सही रहते थे ना. एंड है 20 -1 510 100. बच्चों डायगोनल में 0 नहीं है, सो वी कैन स्टार्ट विद द सम. डायगोनल में 0 होता तो फ्लिप करते थे, वो भी सम्स करेंगे.
पहला सम आएगा या नहीं आएगा, पहला स्टेप आएगा या नहीं आएगा, आएगा। क्या होगा पहला स्टेप, R2 changes to R2 minus R1, tail 5 to 5, तो फर्स्ट स्टेप विल कम, ठीक है। सो लीफलेट बना लूं मैं, चलिए 2R2 minus 5R1, इस बार 6 आएंगे, 6 1 2 3 4 5 6, डबल होता है हमेशा, R2 2 से मल्टीप्लाई, 10 2 0 0 2 0, 5 से 10 0 प्लस 5 5 0 0। अब ये पूरी रामायण में R1 और R3 सेम, अब R2 चेंज 0 2 5 minus 5 2 0। आई होप दिस इज क्लियर। बच्चों क्या सेकेंड स्टेप आएगा, क्या सेकेंड स्टेप आएगा क्या, नहीं। सेकेंड स्टेप आएगा क्या बच्चों, नहीं। नेक्स्ट, अब अंदर से जंप उसी में कर लेने का, थर्ड स्टेप आएगा। तो बच्चों थर्ड स्टेप क्या है अपना, R3 चेंजेस टू, पहला टेल, टेल इज 2 एंड हेड इज 1, तो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब हमारा लीफलेट आएगा, थोड़ा अच्छा नहीं है, 2R3 माइनस R2। बच्चों R3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, 0 2 6 0 0 2, R2 0 2 5 प्लस 5 2 0। इन सब में कौन चेंज हुआ है बच्चों, इन सब में कौन चेंज हुआ है बच्चों, R3 चेंज हुआ है। A इनवर्स, अब देखो 2 0 माइनस 1 0 2 5, नेक्स्ट 1 0 0 minus 5 2 0। I hope this is clear। हाँ 0 0 आया ना अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, 1 5 minus 2। बच्चों क्लियर है, I hope this is clear। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आएगा, हाँ बच्चों आएगा। क्या है फोर्थ स्टेप, यानी ये भी आया, फोर्थ स्टेप भी आएगा। क्या है, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3 5, वहाँ 1। नाउ अगेन इट्स योर टाइम फॉर लीफलेट, 5 R2 R2 into 5, R2 into 5, R2 into 5, 0 10 25 minus 25 10 0, R3 0 0 1 5 2
5 plus 2 and 2। सही है बच्चा? तो कौन चेंज हुआ इसमें? फिर से देखो। उप्स, मैंने कुछ गलती की क्या? जीरो टू थ्री। बच्चे इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब इस बार R2 चेंज हुआ है ना, तो जिस जगह पे 0 आना चाहिए उधर 0 नहीं आया। हाँ बच्चों, मैंने क्या गड़बड़ किया, टेल और हेड है ना, तो यहाँ 1 और यहाँ 5 आएगा। मैं वही बोला ना, कुछ तो मेरे को समझा, वो 0 आ ही नहीं रहा था उधर। बच्चों टेल इज 1। आई एम सो सॉरी गाइस, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। टेल हेड, अभी समझा ना मिस्टेक मेरा? सो क्लास होता तो बोल देते थे यार, क्या करूँ अभी मैं भी। सो नाउ R3 R2 0 2 5 -5 2 0, और अब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। 0 0 5 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25 प्लस 10। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं वही बोला ना, उधर 0 ही नहीं आ रहा था, तो जो पर्पस है वही सॉल्व नहीं हो रहा, तो समझ रहा था ना क्या कुछ तो गड़बड़ किया होगा मैंने। उप्स तेरी अदा, उप्स तेरा। ये सब में यही होता है थोड़ा बहुत, कभी कभी। 2 0 -1 0 0 1 1 0 0 5 -2 2 0 2 0 -30 12 -10। बच्चों क्लियर है? बिगो। नेक्स्ट लॉन्ग जंप। अब देखो इसमें लीफलेट भी नहीं किया ना तो भी चलेगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप, 5th स्टेप, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3। यहाँ 1 और यहाँ माइनस +1 हो रहा है, तो खाली ऐड करना है 2 रोज को। ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा ना आप लोगों के लिए, तो इसमें लीफलेट की जरूरत ही नहीं है। यस बच्चों, इसमें लीफलेट की जरूरत नहीं है। देखो ऐड करो 2 0। अरे 0 0 2 0 नहीं रे, 0 0 0 ही होता है। 0 6 -2 2 हो गया। और लास्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है, एक और स्टेप कम हो गया तुम्हारा। 6 स्टेप हुआ या नहीं हुआ? क्यों 6 स्टेप कम हुआ? अब लास्ट के स्टेप्स पर चलो। R1 changes to R1/2, R2 changes to R2/2। इधर नहीं आएगा, 3rd स्टेप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी समझ में आ गया होगा, तो चलिए मैं लिख देता हूँ। One 0 0 0 1 0 3 और फिर
what is A inverse? And we are all done with that, guys. Please make a note of the sum. I know it's very time consuming, but trust me guys, if you make a habit, it is not that difficult. It will be very easy. Arrow लगाओ, solve करते जाओ. ओके बच्चों, नाउ इट्स द टाइम फॉर शॉर्टकट ऑफ 3/3. ध्यान दो, डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना ही नहीं, डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना ही है. 2/2 का शॉर्टकट दिया था, आज मैं सिखा रहा हूँ 3/3 का शॉर्टकट. ध्यान दो बच्चों, इट्स शॉर्टकट फॉर 3/3. डिटर्मिनेंट कंपल्सरी, इसका डिटर्मिनेंट 1 था. इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा कोफैक्टर, और उसको मैं बोलता हूं पंचांग मेथड. प्लस 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 प्लस, वो मुंशी लोग कैसे पंचांग निकालते हैं ना, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस. और अब इस जगह के लिए इसको निकाल दो और डिटर्मिनेंट निकालो. 3 1 3 -0. तो ये तो ब्रैकेट में लिखते जाओ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. सो दिस विल बी 3. इसके लिए इसको निकाल दो, 15 निकाल दो, 5. अब इसके लिए 0 + 1, देन t निकाल दो, 6, देन ये निकाल दो, 2 -1 0 + 5 and 2. दैट्स इट. सो इसका एडजॉइंट क्या होगा बच्चों, याद है ना, इसका ट्रांसपोज. तो 3 -15 5 -1 6 -2 -1 -5 2 एंड डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट करोगे तो डिटर्मिनेंट इसका क्या था, 1 था ना. तो देखो यही आंसर है क्या, 3. कुछ तो गड़बड़ है दया, इधर सॉल्विंग में गड़बड़ किया लगता है. अच्छा इधर +1, हाँ सॉरी. देखो सब सही है. 3 -1 1 -15 6 माइनस, चेक करो क्योंकि इसको डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट किया, सो ये इनवर्स आएगा. सेम आंसर आ रहा है, ये देख लो, मैच कर लो. सो पंचांग मेथड सबको समझ में आया. प्लस 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 प्लस, डायगोनली प्लस, नॉन डायगोनली माइनस, और छोटे छोटे डिटर्मिनेंट छोटे छोटे डिटर्मिनेंट छोटे छोटे डिटर्मिनेंट निकालते जाओ. इसका ट्रांसपोज करोगे, एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, काम हो गया. आई होप अब आपको 3/3 मैट्रिक्स का भी शॉर्टकट समझ में आया हो. इजी और डिफिकल्ट? इट्स इजी. 3/3 मैट्रिसेस का ट्रांसफॉर्मेशन का शॉर्टकट, या फिर इसका एडजॉइंट का शॉर्टकट ले लो, कोफैक्टर. अब आपको मैं बोलता हूँ A23 का एडजॉइंट क्या होगा. एडजॉइंट ऑफ A23, 23 यानी 2 रो 3rd कॉलम. तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं. अब मैं बोलता 31 का एडजॉइंट क्या होगा, 5. कोफैक्टर क्या होगा, 1 3 का 5. सो ये सबकी पोजीशन है. पहली पोजीशन 1 1 1 2 1 3, 21 22 23, 31 32 33. So this is how it works. I hope this is clear, guys.
अब फॉर्मूलेस की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए बच्चों, अब तुम लोग को सब समझ में आ गया है कैसे क्या वर्किंग हुआ है। Alright guys, let's move on to the next sum. 3/3 का ही करेंगे। चलिए एक मेरा फेवरेट सम करते हैं, थोड़ा गंदा होगा बट करना है। ये आ चुका सम है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा एज यूजुअल हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1 नॉट इक्वल टू 0। ये आप लोग निकालोगे, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स। ओके, आप बोल रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे सर ये क्या है इतना गंदा सा। बच्चों देखो बहुत इजी है, अब लिखेंगे बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बच्चों, रो और कॉलम दोनों का मतलब अलग है। ये रो है तो A inverse is I. So now let's write down A. स्टार्ट करें, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा 1 0 0 0 1 0। बच्चों ध्यान दो, पहला फॉर्मूला आएगा या नहीं आएगा? मेरे को लगता है आएगा, है ना। सो क्या होगा, R2 changes to R2 माइनस R1। टेल के पास cos है और इसके पास sin। बच्चों समझा? लीफलेट बना ले, चलिए लीफलेट भी बना लेते हैं। cos R2 sin R1। सो देखो R2 cos से मल्टीप्लाई है, sin cos, cos स्क्वायर 0 0 cos 0, cos यानी c है। अच्छा, sin cos
साइन माइनस साइन स्क्वायर तो प्लस साइन स्क्वायर 0 साइन। सो इस पूरी रामायण में कौन चेंज हुआ है? R2। सो R1 सेम है ना बच्चा, और R3 भी सेम है। A इनवर्स सो cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1। अब बताओ cos माइनस साइन 0, दिस इज 1, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन cos 0। आई होप दिस इज क्लियर। शॉर्ट जंप, लॉन्ग जंप नहीं आएगा, अंदर से जंप नहीं आएगा, उल्टा नहीं। अब ये वाला लास्ट वाला फॉर्मूला आएगा, लास्ट वाला फॉर्मूला, दिस वाला 6th वाला फॉर्मूला। सो R1 इंटरचेंज टू R1 माइनस R2, यहाँ 1 और यहाँ प्लस साइन। आई होप दिस इज क्लियर। So again there will be a leaflet. So now R1 plus sin theta R2. So what is R1? Cos minus sin 0 1 0 0 and sin से मल्टीप्लाई हो रहा है 0 sin 0 minus sin square साइन कॉस एंड 0। सो इस पूरी रामायण में कौन चेंज हुआ है अभी? यस बच्चों, R1 चेंज हुआ है। कौन चेंज हुआ है? R1। A inverse, so this will be 0 1 0 0 0 1 minus sin cos 0 0 0 1। cos minus 0 cos 0 0 1 minus sin square is cos square sin cos 0। बच्चों अब कहना है कि पहली लाइन किससे डिवाइड होगी? cos से। सो R1 चेंजेस टू R1 अपॉन cos थीटा। So now 1 0 0 0 1 0 cos थीटा से डिवाइड, एक cos इधर खाली साइन। This is I into A inverse cos sin minus sin cos and A inverse is cos sin बच्चों क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। इजी था ना? अब सुनो मेरी बात बच्चों, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? यही होगा ना। सो कैन आई से ये एक्स्ट्रा पार्ट है आप लोगों के लिए। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, और कैन आई से इसका डिटर्मिनेंट 1 है, तो
तो व्हाट इज ए इनवर्स का फॉर्मूला? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो डिटर्मिनेंट 1 है, तो कैन आई से इसका मतलब इसका एडजॉइंट भी सेम होगा because determinant is 1. So this is an example of orthogonal matrix. What is orthogonal matrix का definition? A into A transpose is I. But can I say A into A inverse is also I? और अब कंपेयर करोगे तो can I say ये सब इक्वल होंगे. I hope this is clear. So in orthogonal matrix, transpose and inverse both are equal. Transpose and inverse both are equal. I hope this is clear, guys. Make sure you all have understood each and every stuff, including this. डिटर्मिनेंट निकालना है ना, कॉस ये करना है, डिटर्मिनेंट निकालने का काम आपको करना है. प्लीज डू इट. सो ये ऑर्थोगोनल का एग्जांपल. एक बार जेईई में क्वेश्चन आया था, सुनो अब. ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन व्हाट इज इनवर्स इक्वल टू? तो कहना है इनवर्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज. और लोगों ने पता नहीं क्या क्या नहीं किया सॉल्व, कुछ ना कुछ तरीके से सॉल्व किया, बट आंसर नहीं आया. तो ये याद रखना. आई होप दिस इज क्लियर. पहले मैंने कॉस साइन, फिर देख लो ये देख लो, थर्ड स्टेप नहीं आएगा, अंदर वाला भी नहीं आएगा, उल्टा भी नहीं आएगा, बट ये आएगा, है ना. सो 6 स्टेप. दिस वाज योर स्टेप नंबर 1.